हीट वेव की चपेट में आने से दरोगा की हुई मौत। 3 महीने पहले शेखपुरा जिले से आए थे मुंगेर। 59 वर्ष से 3 माह की थी उम्र। नहीं मिला चॉइस पोस्टिंग। भोजपुर जिले के चतर गांव निवासी थे दरोगा ददन प्रसाद सिंह। 2 माह से रुका हुआ था वेतन। थे काफी चिंतित। ईद के दिन 17 मिनट विलंब से ड्यूटी पर पहुंचने के कारण रुका था वेतन। मुंगेर जिला के यातायात थाना में पदस्थापित भोजपुर जिले के बड़हाड़ा थाना स्थित चातर गांव निवासी दरोगा ददन प्रसाद सिंह की हीट वेव के चपेट में आने से गुरुवार की देर रात इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। बताया जाता है कि गुरुवार की दोपहर ड्यूटी के दौरान दरोगा ददन प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से पुलिस लाइन स्थित अपने बैरक में पहुंचने के लिए कहा। पुलिस लाइन पहुंचने पर उन्होंने पानी व ORS का घोल पिया तथा लघु शंका के लिए गए। वहां से लौटते समय अचानक चक्कर खाकर गिरे और बेहोश हो गए। इसके बाद पुलिस लाइन के जवानों की मदद से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर पहुंचाया गया। अस्पताल से उन्हीं के मोबाइल से पुलिस के जवानों ने उनके पुत्र को फोन किया कि उनके पिता की तबीयत खराब है, वे लोग जल्दी मुंगेर पहुंचे। इस क्रम में सदर अस्पताल में स्थिति नाजुक होने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। वहीं शव का पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन लाया गया, जहां मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया तथा पुलिस के वाहन से भोजपुर के लिए रवाना कर दिया गया। इधर पति की मौत के बाद मृतक दरोगा ददन प्रसाद सिंह की पत्नी कल्याणी देवी चित्कार मार कर रो रही थी तथा कह रही थी कि उनका 2 माह से वेतन बंद था, जिसके कारण वह काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे। हमें पैसा नहीं चाहिए। इस क्रम में ददन प्रसाद सिंह के बड़े पुत्र अंकुश कुमार ने बताया कि ईद के दिन उनके पिता ड्यूटी में 17 मिनट विलंब से पहुंचे थे। इस कारण DSP ट्रैफिक ने उनके पिता के खिलाफ SP को रिपोर्ट किया था। इसके बाद से उनके पिताजी का वेतन बंद कर दिया गया था। इस मामले को लेकर उनके पिता SP से भी मिले थे। तब SP साहब ने उन्हें अराइवल रिपोर्ट भिजवाने को कहा था, लेकिन ट्रैफिक DSP अराइवल रिपोर्ट देने से आकलन विलंब कर रहे थे। इसके कारण उनके पिता चिंतित चल रहे थे। अंकुश प्रकाश ने बताया कि उनके पिता का स्थानांतरण चुनाव से पूर्व मुंगेर हुआ था। वे शेखपुरा से मुंगेर आए थे। उनकी उम्र 59 वर्ष 3 माह थी। वे स्थानांतरण के समय चॉइस पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उन्हें चॉइस पोस्टिंग नहीं मिली थी। 9 माह बाद वे सेवानिवृत्त होने वाले थे। मृतक दरोगा ददन प्रसाद सिंह ने अपने पीछे अपनी पत्नी कल्याणी देवी व 3 पुत्र अतुल, आनंद, अंकुश, प्रकाश व अंकित शाहवादी को छोड़ गए। वहीं SP सैयद इमरान मसूद ने बताया कि दरोगा ददन प्रसाद सिंह यातायात थाना में पदस्थापित थे। गुरुवार को ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। उनके इलाज के लिए पूरा प्रयास किया गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी यह क्लियर नहीं है कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है। पहले से उनका तबीयत खराब था, हो सकता है इसके कारण मृत्यु हुई हो। शोक सलामी के बाद उनके परिजनों को पार्थिव शरीर को सौंप दिया तथा पटना के लिए रवाना कर दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। पुलिस फोर्स अनुशासित होती है, यह नियम के अनुसार काम होता है। स्वजनों के आरोप की जांच कराई जाएगी। डॉक्टर ददन प्रसाद सिंह जो कि ट्रैफिक थाना में पदस्थापित थे, उनका कल दोपहर में अचानक तबीयत खराब हुआ ड्यूटी के बाद, और तबीयत खराब होने के बाद उनको हम लोग ने इलाज कराने के लिए पूरा प्रयास किया। इलाज भी उनका हुआ, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और अभी डॉक्टर से बात हुई है, उसमें कहना अभी क्लियर नहीं है कि किस कारण से मृत्यु हुई है। तबीयत भी उनकी ख़राब रहती थी पहले से, और हो सकता है उस तबीयत ख़राब के चलते उनकी मृत्यु हुई हो। अभी यहाँ पे शोक सलामी के बाद उनका परिवार भी यहाँ पे उपस्थित था। उसके बाद उनको सारा प्रोटोकॉल अपनाते हुए उसको हम लोगों ने उनकी पार्थिव शरीर को पटना के लिए रवाना कर दिया है। वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि ये तो रेगुलर ड्यूटी कर रहे थे यहाँ पे ट्रैफिक थाना में। और डिसिप्लिन फोर्स पुलिस फोर्स होती है जो कि अपना रूल बेस्ड हम लोग काम करते हैं। तो जो भी अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग देख लेंगे। ड्यूटी पूरी करने के बाद वो अपने बैरिक में आए हुए थे, पुलिस लाइन में जहाँ पे रहते थे। उसी ड्यूटी के बाद ही उनका यहाँ पे तबीयत बिगड़ा और वो बेहोश हो गए। यहाँ पे लगभग 3 महीना पहले उनका पदस्थापन मुंगेर में हुआ था, और ट्रैफिक थाना में तब से वो पदस्थापित थे। देख लेंगे क्या है उसमें। बाकी इनका, क्योंकि हम लोग जो पुलिस फोर्स होती है वो डिसिप्लिन फोर्स है, कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस डिसिप्लिन फोर्स है, और हम लोग जो काम करते हैं उसमें अगर कोई भी त्रुटि होती है सभी के लिए समान है। उसमें जो रूल होता है उसी हिसाब से काम होता है। लेकिन अब इनका जो भी हम लोग है उसको हम लोग देख करके उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग इनके परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं,
और जो भी इनका बेनिफिट्स हैं जो कि मृत्यु के बाद मिलना है वो सब शीघ्र इनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। दोपहर 3:30 बजे कॉल आया डिपार्टमेंट के ही, कुछ इनके बैरक के ही लोग थे, स्टाफ लोग थे, तो वो लोग वीडियो कॉल किए मम्मी के नंबर पे। वो लोग बोले कि देखिए सर गिर गए हैं, आप लोग जल्दी से वहाँ से निकलिए, और सेंसलेस हो गए हैं। तो हम लोग तुरंत पटना में रहते हैं, तो पटना से हम लोग तुरंत निकले वहाँ से। तो रास्ते में हम लोग रिपोर्ट लेते जा रहे थे, तो ये लोग सदर अस्पताल ले गया था। ये ड्यूटी 2 बजे तक इनका पेट्रोलिंग था, तो ये 12:30 के करीब पुलिस लाइन में आए थे, क्योंकि यहीं रहते थे। तो बोले कि हमको बहुत गर्मी लग रहा है, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉल और पानी पीना है। तो यहाँ आए और पानी पिए, और पानी पी के पेशाब करने गए। वहाँ से जैसे ही लौटे तो ये सेंसलेस होकर गिर गए वहाँ पे। उसके बाद गिरने के बाद ये लोग जो भी स्टाफ थे वहाँ पे मौजूद, वो लोग उठा के उनको सदर अस्पताल ले गए। सदर अस्पताल में बेटर क्योर हुआ नहीं, वहाँ पे 1.5-2 घंटा बैठा गया। वहाँ पे रहा, सिर्फ पानी चढ़ा रहा गया था, सलाइन चढ़ रहा था। जबकि हम लोग वीडियो कॉल पे बोले कि ऑक्सीजन चढ़ाइए उनको, तब जाके वो वीडियो कॉल पे बोलने के बाद ऑक्सीजन चढ़ाया। उसके बाद 2 घंटे के बाद स्थिति सुधार नहीं हुआ, इनका मुँह से फेन निकलने लगा। तो तब जाके सभी डिपार्टमेंट के लोग इनको वहाँ पे रेफ़र किए, प्राइवेट हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल, उसमें। तब तक इनका स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। इनका जैसा कि डॉक्टर साहब बताए, हम लोग पहुँचे थे कल 9:30 बजे रात में। तो डॉक्टर साहब बताए कि थोड़ा लेट हो गए थे, इनका सांस उल्टा चल रहा था। तो वो तुरंत वेंटिलेटर पे डाल दिए। वेंटिलेटर पे डालने के बाद सर बताया ऐसा कि अभी तक मतलब थोड़ा लेट हो गए हैं। लेट होने की वजह से इनका कार्डियक अटैक और थोड़ा सा मतलब 40-50% बोल रहे थे कि ब्रेन हैमरेज का भी प्रकोप बढ़ गया। तो सर बोले कि आप लोग इंतज़ार कीजिए 72 घंटा, या फिर पटना लेके निकलिए। तो हम लोग पटना लेके निकलना ही चाहें, एम्बुलेंस भी ठीक कर लिए थे। जैसे ही ठीक किए तो उसी दरमियान ICU से कॉल आया कि कंडीशन क्रिटिकल होते जा रहा है। तो हम लोग भी ICU में, हम और मेरा भाई ICU में गए। ICU में गए तो वहाँ पे हम लोग देखे कि इंटीरियर ब्लीडिंग भी हो रहा था इनका बॉडी से। तो काफ़ी पंपिंग वगैरह भी सर लोग कर रहे थे, डॉक्टर साहब लोग, लेकिन सुधार हो नहीं रहा था स्थिति। ये मतलब ये घटना है करीब 15 से 31 रात का। छुट्टी तो मिल जा रही थी, मतलब इंस्पेक्टर सर काफ़ी कोऑपरेटिव थे। कुछ टेंशन में रह रहे थे, क्योंकि लगातार 2 महीना से इनका पे जो है अभी भी पेमेंट इनका रिलीज़ नहीं हुआ है। ईद के दिन कुछ इन पर रिपोर्ट किया गया था ट्रैफिक DSP सर के द्वारा। तो उसी में पे रिलीज़ के लिए SP सर के पास गए भी थे, लेकिन SP सर वहाँ पे अराइवल रिपोर्ट मंगवाए DSP सर के थ्रू, लेकिन DSP सर अराइवल रिपोर्ट देने में काफ़ी देर किए थे। तो कागजी कार्रवाई काफ़ी स्लो था। उसके वजह से पहला महीना मतलब आपको ना अप्रैल महीना का निकला, ना मई महीना का निकला। तो इस चीज़ को भी लेकर, वो वेतन को लेकर थोड़ा रह रहे थे, अपसेट बहुत रह रहे थे। क्या नाम है आपके पिता का? ददन प्रसाद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? भोजपुर में बड़हरा थाना, चातर गाँव। आपका नाम क्या हुआ? अंकुर प्रकाश। ठीक।